उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई जिसको बात का बतंगर बना दिया गया। इसका कोई मतलब है क्या? हम जेडीयू में हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हम पटना के एयरपोर्ट पे हैं जहां पे जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अभी आए हैं और लगातार जब मीडिया से बातचीत की और जब मीडिया ने सवाल किया है कि जिस तरीके से ये कयासबाजी लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं बीजेपी की नीतियों के साथ जा रहे हैं, कहीं बीजेपी की तरफ जाने वाले हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये जाहिर किया है कि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी कई बार पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ गए हैं, वो स्वतंत्र हैं, पार्टी लोकतंत्र की में ये कोई भी राजनीतिक लोग हैं वो स्वतंत्र हैं कहीं भी जाने के लिए। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे ये कहा है कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं। ये जो कहा जा रहा है कयासबाजी लगा है वो बिल्कुल गलत है। हम अपने पार्टी के साथ हैं, जदयू के साथ है। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? सबसे पहले उनकी बातों को सुने। नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया। इसका कोई मतलब है क्या? तो आपकी पार्टी के कौन बड़े नेता हैं? व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ किसी का हो सकता है और वह भी अस्पताल में कोई व्यक्ति मिल रहा हो, इससे राजनीति का अर्थ निकाल लेना यह कहाँ तक उचित है? और वह भी हमने देखा जब हम यहाँ आ रहे हैं तब हमको जानकारी मिली रास्ते में भी, दिल्ली में एक व्यक्ति है जो अस्पताल में 100% जिंदा भर्ती है और उसका पोस्टमार्टम बिहार में लोग कर रहे हैं। यह तो हमने देखा। अब मुझको लगता है कि चिकित्सा विज्ञान की सबसे नवीनतम तकनीक यह है कि कोई व्यक्ति जिंदा 100% दिल्ली में भर्ती हो और पोस्टमार्टम किसी दूसरे राज्य में उसका हो रहा हो। यह तो हमने देखा है। तो नीतीश कुमार का बयान तो आपने सुना। नीतीश कुमार ने कहा कि आप 2-3 बार इसके पहले भी आते जाते रहे हैं। ऐसी कोई बात, इसका क्या मतलब है? हम यह कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ही 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से अलग आई। तो पूरी पार्टी जब अपनी रणनीति के हिसाब से जो आवश्यक होता है करती है। और मेरे बारे में हम चले गए कभी तो उसको लेकर चर्चा करना यह कोई बात है क्या? नीतीश कुमार ने कहा कि फैसला लेने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, फैसला ले सकते हैं। किस बात का फैसला लेना? किस बात का फैसला है? आप जेडीयू में रहेंगे सर कि जेडीयू से बाहर जाएंगे? तय करने वाले कौन, मेरे अलावा कौन दूसरा तय कर सकता है? आप लोग थोड़े तय कीजिएगा। क्या पूछ रहे हैं कि फैसला लेंगे क्या? हम जेडीयू में हैं और हमारी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है। तो उसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार यह प्रयास हमारा जारी रहेगा। कैसे कमजोर हो रहा है सर? कैसे आप मान रहे हैं कमजोर हो रहा है सर? सर कैसे कमजोर हो रहा है सर? कैसे आप कहेंगे कमजोर हो रहा है? नीतीश जी से बात करने की जरूरत हो तो उसमें माध्यम की जरूरत नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को। अब जिस रूप में आप लोगों ने भी खबर प्रचारित की है, प्रसारित की है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बात कर लेंगे मुख्यमंत्री जी से, यह मैसेज आप लोग दे रहे हैं। मैसेज की जरूरत नहीं होती है ना। हमको आवश्यकता होगी तो 1 मिनट में बात कर। सर जेडीयू कैसे कमजोर हो रही है सर? कैसे कह सकते हैं? कुशवाहा जी, आरएलएसपी जो आपकी पार्टी थी उसका सिंबल अभी भी फ्रीज नहीं हुआ। क्या एक बार फिर से पार्टी के जिंदा करने की संभावना है क्या? देखिए, खामखा कुछ लोग तूल दे रहे हैं। जिस बात की कोई चर्चा नहीं है उसको लोग तूल दे रहे हैं। पार्टी की कमजोरी के खिलाफ मजबूती की दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो इसका अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है। अब क्या कहा जाए? तो कमजोरी आपको कैसे दिख रही है सर? अरे भैया, कमजोरी दिख रही है कैसे? ही सब लोग एक व्यक्ति, हमारी पार्टी के जो भी नेता हैं अधिकांश लोग सबसे अलग अलग व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर लीजिए तो सब लोग इस बात को बोलेंगे। अलग बात है कि सब लोग मीडिया के सामने, कैमरा के सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन सच यही है। और अगर कहीं कोई कमजोरी है, हम आप बीमार हों तो बीमार है इस बात को स्वीकार करेंगे तभी तो डायग्नोसिस कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट की संभावना दिखती है क्या? ट्रीटमेंट होगा? 100% होगा, 100% होगा। कुशवाहा जी की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? 2 तारीख को कार्यक्रम में आगे की रणनीति का क्या मतलब? आगे की रणनीति पार्टी की मजबूती के लिए काम करना, यही रणनीति है।
दो तारीख को कार्यक्रम है सर आपका महात्मा फुले समता परिषद हाँ, महात्मा फुले समता परिषद की ओर से भी पूरे बिहार में तमाम जिलों में बैठकें हुई हैं, हो रही हैं। 2 फरवरी को शहीद जगदेव बाबू की जयंती के अवसर पे हर जिला में कार्यक्रम करना है, तो इस दृष्टि से तैयारी हो रही है। और साथ ही साथ महात्मा फुले समता परिषद के संगठन को भी नीचे गांव-गांव तक फैलाने का काम करना है, मजबूत करने का काम है, जिसके लिए समता परिषद के सभी लोग लगे हुए हैं। ये एक सामाजिक संगठन है। सर लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आपका स्वागत करेंगे अगर आप आइएगा तो। बीजेपी तो कह रही है कि स्वागत करेंगे, आइए। आप लोग तो गजब करते हैं। बीजेपी स्वागत करेगी का क्या मतलब? जनता दल यूनाइटेड किसी आदमी को बीजेपी स्वागत करेगी आइए, इसका क्या अर्थ है? इसका तो कोई अर्थ नहीं। सर कुशवाहा जी, महात्मा फुले जो आपका संगठन है उसको आप जिंदा कर रहे हैं, 2 फरवरी को बड़ा आयोजन करें, इसी को लेकर सवाल उठ रहा है। क्या देखिए, parallel काम महात्मा कर रहे हैं? फुले समता परिषद संगठन को जिंदा करने की बात नहीं है। यह संगठन तो ऑलरेडी अलाइव है, जिंदा है। और इस संगठन से सामाजिक संगठन है, यह कोई राजनीतिक मकसद इसका नहीं है। सामाजिक संगठन से कार्यक्रम तो अलग अलग पार्टियों में दूसरे दल के लोग भी करते रहे, और हम इस पार्टी में आज कोई पहली बार थोड़े कर रहे हैं, पहले भी करते रहे। विगत 2 वर्षों में कई बार समता परिषद के माध्यम से कार्यक्रम हुआ जिसमें पार्टी के लोगों ने भी हिस्सा लिया। तो यह तो कोई अलग से मुद्दा है ही नहीं जिस पर चर्चा की जरूरत हो। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बहसबाजी लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। हम अपनी पार्टी के साथ हैं, नीतीश जी के साथ है। और जब मीडिया ने सवाल किया है कि नीतीश जी ने कहा है कि जब उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तो हमसे बात करेंगे, उन्होंने तो कहा है कि हम क्यों बात करेंगे, हम पार्टी के साथ ही हैं, नीतीश जी के साथ ही हैं, हम पार्टी को आगे ले जाने की बात करेंगे। और साथ ही में महात्मा फुले को लेकर बोला है कि महात्मा फुले का संगठन आज भी जिंदा है और महात्मा फुले का जो समाज में योगदान है आज भी जिंदा है। उसको लेकर साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ये जाहिर किया और कहा है कि जिस तरीके से कयासबाजी लगाया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं, पार्टी में हैं, पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पार्टी के शीर्ष नेता नीतीश कुमार हैं, उनके साथ हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।